कृष्णा रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नोट सर्कुलर को जो हमारे पास 6 सितंबर 2021 को आया था। किसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर आया है? फ्रेंड्स, हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 34/2021, जिसमें हमें बताया गया था कि हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन की डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके रिगार्डिंग ही हमारे पास सर्कुलर आया है, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्रिएट हो गई है। मान लीजिए किसी का रेवोकेशन की जो एप्लीकेशन है टैक्स ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है या फिर वो अपील में चला गया है, तो उस केस में क्या होगा? क्या वो रेवोकेशन की एप्लीकेशन को लगा सकते हैं? क्या उनके पास जो टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया वो उनके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं? उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सर्कुलर आया है जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। चलो डिस्कस करते हैं सर्कुलर को। सर्कुलर जो हमारे पास आया है, सर्कुलर नंबर है 158/14/2021। ये सर्कुलर आपको कहाँ पर मिलेगा? ये सर्कुलर आपको सीबीआईसी की साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। ये सर्कुलर में क्या कहा गया है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन व्यू ऑफ द नोटिफिकेशन 34/2021 जो हमारे पास 29 अगस्त 2021 को आई थी। उसी के रिगार्डिंग हमारे पास सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर में क्या कहा गया है? एप्लीकेशन कवर अंडर द स्कोप ऑफ द सेट नोटिफिकेशन। सेट नोटिफिकेशन में क्या क्या कवर किया गया था? जिन भी टैक्स पेयर का जो है रेवोकेशन की एप्लीकेशन फॉल कर रही थी 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक की, उसके टाइम पीरियड को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था। अब सेक्शन 29 फ्रेंड्स हमारा क्या कहता है? वो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। इसका सबसेक्शन 2 क्लोज बी और सी के अकॉर्डिंग अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो वो अपनी रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकता है। अब सेक्शन 29 का सबसेक्शन 2 बी क्लोज कहता है अगर कोई कंपोजिशन डीलर है, उसने अपनी 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। और इसका क्लोज सी बात करता है अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर पर्सन है और आपने 6 मंथ के टैक्स पीरियड की रिटर्न को फाइल नहीं किया है तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इन 2 क्लोजों के लिए ही आपको जो है एक्सटेंशन दी गई है नोटिफिकेशन नंबर 34/2021 के अकॉर्डिंग। उसके में ही फर्दर क्लैरिफिकेशन लाई गई है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब इसमें क्या है? एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन फाइल्ड बाय द टैक्स ऑफिसर टैक्स पेयर। अगर किसी टैक्स पेयर के द्वारा एप्लीकेशन ऑफ रेवोकेशन नहीं लगाई गई है तो उस केस में क्या होगा? In such case, the application for revocation can be filed up to the extended timelines as provided by the notification. Notification के द्वारा टाइम लिमिट क्या रखी गई थी? हमारे 30 सितंबर 2021। इसमें और कौन से केसेस कवर किए गए हैं? Such cases also cover those instances where an appeal was filed against the order of cancellation of registration and the appeal has been rejected. अगर मान लीजिए किसी ने अपील लगाई थी और उसकी अपील जो कैंसिल हो गई है वो भी अपनी रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर करता है एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड which was pending by the tax officer. किसी ने एप्लीकेशन तो लगाई गई है लेकिन उसकी जो है एप्लीकेशन पेंडिंग है बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो इस केस में क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर फर्दर इसको कंसीडर करेगा। टाइम एक्सटेंडेड टाइम पीरियड की एक्सटेंडेड टाइम पीरियड हमारा 30 सितंबर 2021 तक उसको जो है रिवोक कर सकता है, उसको कंसीडर करेगा। एप्लीकेशन फॉर revocation of cancellation or registration was filed but was rejected by the tax officer and taxpayer has not filed any appeal against the rejection. एप्लीकेशन लगाई रेवोकेशन की और टैक्स ऑफिसर ने उसको जो है प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया लेकिन आप अपील में नहीं गए हैं, तो इस केस में क्या होगा? आप फ्रेश एप्लीकेशन लगा सकते हैं रेवोकेशन की विद एक्सटेंडेड टाइम लिमिट के साथ।
Application for revocation of cancellation of registration was filed. The proper officer rejected the application and the appeal against the rejection order is pending before appellate authority. आपने एप्लीकेशन लगाई रेवोकेशन की, आपकी रिजेक्ट हो गई, आप अपील में चले गए हैं और अपील जो है आपकी अभी पेंडिंग है, आपका ऑर्डर अभी आया नहीं है. तो इस केस में क्या होगा? इन सच केस appellate authority shall take the concurrence of the said notification and extend the time limit while deciding the अपील. वो उसको डिसाइड करेगी और इस एक्सटेंशन को ध्यान में रख के आपका जो है एप्लीकेशन जो लगाई है आपने रिवॉक की, वो अप्रूव हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन. एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज फाइल्ड. द प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट. प्रॉपर ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया. द एप्लीकेशन एंड अपील हैज बीन डिसाइड अगेंस्ट द टैक्स पेयर. और टैक्स पेयर जो है कि अगेंस्ट आई है उसमें. तो इस केस में क्या होगा? In such case, the taxpayer may file a fresh application for revocation, and the officer shall process the application for revocation and considering the extended timeline as provided by the said notification. हमें इस नोटिफिकेशन में क्या टाइम रखा गया था? 30th जो है सितंबर हमारा टाइम लिमिट रखा गया है, एक्सटेंडेड टाइम लिमिट है. It may be recalled that with effect 1st January 2021. Proviso subsection 1 of section 30 of CGST has been inserted, which provide the extension of time limit for filing for application for 30 additional days. सेक्शन 30 जो है हमारा रेवोकेशन के बारे में बात करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 30 डेज का टाइम होता है. आपके पास जो है अगर आपने कैंसिलेशन का ऑर्डर आपके पास आ गया है, आप रिवोक कर सकते हैं विद इन 30 डेज. और फर्दर 30 डेज की पावर किसके पास होती है? एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर होती है. और फर्दर 30 डेज को एक्सटेंड करने की पावर हमारे पास किसके पास होती है? कमिश्नर के पास पावर होती है. Doubt has been raised whether the said notification has extended a due date in respect of initial 30 days for filing of application. अब जो हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, जो फर्दर हमें टाइम दिया जाएगा एडिशनल कमिश्नर के द्वारा और कमिश्नर के द्वारा, क्या वो हमारा रहेगा? तो अब क्या कहता है? Where the 30 days time limit has fall in between 1st March 2021 to 31st March 2021. अगर किसी का 30 डेज का टाइम आ रहा है 1st मार्च 2020 से लेकर 30th दिसंबर 2021 तक का, तो उसको जो फर्दर एक्सटेंशन दी जाएगी वो 30 डेज की दी जाएगी. और जो एक्सटेंशन रहेगा उसका एक्सटेंशन रहेगा 30th सितंबर 2021 तक वो अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है रेवोकेशन की. अब नेक्स्ट में क्या कहता है? Where the time period of 30 days since cancellation of registration has not been lapsed. अगर आपके जो 30 days है वो लैप्स नहीं हुए हैं on 1st January 2021 तक, where the registration has been cancelled on or after 1st January 2021, the time limit for applying for revocation shall stand extended as follows. तो उसके टाइम लिमिट को इस तरीके से बढ़ाया जाएगा. अब ये क्या कहना चाहता है? Where the time period 90 days आपके लैप्स हो चुके हैं 31st अगस्त 2021 तक, तो आपको जो एक्सटेंशन मिलेगा, क्या एक्सटेंशन मिलेगा? 31st सितंबर ही आपका एक्सटेंशन मिलेगा. फर्दर आपको कोई एक्सटेंशन की डेट नहीं दी जाएगी. अब ये सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है? वेयर द टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज नॉट 90 डेज. मान लीजिए आपके जो टाइम है वो 60 डेज का है, 90 डेज नहीं हुए हैं 31st अगस्त 2021 का, तो आपकी जो एक्सटेंडेड डेट रहेगी 30th सितंबर और आपको फर्दर 30 डेज दिए जाएंगे एक्सटेंशन के. नेक्स्ट में क्या कहता है? वेयर द टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज. अब आपके 30 डेज हुए हैं, नॉट 60 नॉर 80. Since cancellation of registration has elapsed 31st अगस्त 2021 तक, 31st अगस्त 2021 तक आपने जो रेवोकेशन की एप्लीकेशन लगानी थी उसी केवल 30 डेज ही अगर आपके पूरे हुए हैं 31st अगस्त तक, तो आपको जो है एक्सटेंशन दी जाएगी 30th सितंबर 2021 का. और जो फर्दर एक्सटेंशन दी गई है बाय द एडिशनल कमिश्नर के द्वारा और अदर जो एक्सटेंशन हमें 30 डेज की फर्दर वो कमिश्नर के द्वारा वो आपको फर्दर दी जाएगी. ये क्लैरिफिकेशन की गई है हमारे इस सर्कुलर के द्वारा. आई होप फ्रेंड्स आपके सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे.
अगर फिर भी आपको इस में कोई डाउट है कि किस फर्दर एक्सटेंशन को लेके, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने जीएसटी में नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।